जगदलपुर में कथित नकली डीएपी खाद पर बवाल। धान रोपाई के बीच मिट्टी वाली डीएपी का आरोप लगा है। बताते चले कि धान रोपाई के बीच किसानों की बढ़ी है चिंता। किसानों ने डीएपी को मिट्टी जैसा बताया है। खाद लेकर कलेक्टर से किसानों ने पूरे मामले की शिकायत की है। कुछ किसानों ने खेतों में डाल दी है खाद। किसानों ने असली खाद तुरंत उपलब्ध कराने की मांग भी की है। निजी दुकान पर ओवर रेटिंग और बिना बिल बिक्री के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने कृषि विभाग को दिए हैं जांच के निर्देश। खाद के नमूने लेकर शुरू की गई है जांच। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। क्या हो गया? वो कल खाद को देने के लिए डालने के लिए पौधा में तो निकाला, देखो लोग बोले कि पूरा मिट्टी है, बोल के रमन के दिखे तो पूरा मिट्टी निकल गया। इसलिए तो खाद को मत दो बोला, फिर मैं वापस करूंगा बोला। नहीं देखिए, हम लोग कलेक्टर परिसर में आए हैं तो एक किसान भाई जो कोलचूर के निवासी है और कुमरावन महादंतेश्वरी कृषि केंद्र से एक डीएपी का बोरा 2000 में खरीदा और उन्होंने बिल भी मांगा, बिल भी नहीं दिए। तो डीएपी को हम लोग देखे कि यहाँ पे लाके रखे थे तो पूरा का पूरा मिट्टी है, आप इसमें देख सकते हो। सरकारी लैंप से उठाया? नहीं दुकान। अच्छा हाँ, ये खाद कुमरावन स्थित कोई प्राइवेट दुकान से लिया गया है, जिसमें इनका शिकायत है कि खाद मिट्टी से बनाया गया है। इसको कृषि वैज्ञानिक या कुमरावन भेज करके जांच कराई जाएगी, तभी स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि ये मिट्टी से बना है या क्या है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, संदिग्ध नकली डीएपी खाद को लेकर कई गंभीर सवाल किसानों ने उठाए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, बस्तर में किसानी का जो है समय ये चल रहा है और मानसून दस्तक दे दिया है। मानसून के बाद जो पूरे किसान हैं वे अपने खेतों में रोपा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये काला बाजारी और जो नकली खाद का मामला बस्तर में हमेशा से आता रहा है। हालांकि जब किसान इस बात का उसको अंदेशा लगा कि मिट्टी में घुला हुआ ये डीएपी खाद है, तो वे तत्काल उस खाद को लेकर कलेक्टेड पहुंचे और कलेक्टेड में पूरी तरीके से अपना विरोध जताया है और कलेक्टेड से मांग भी किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमको पैसा वापस नहीं चाहिए, हमको गुणवत्ता वाली जो है खाद हमको मुहैया करवाई जाए। हालांकि तुरंत ही इस पर जांच के आदेश जो डिप्टी कलेक्टर है सीपी बघेल, उन्होंने दिया है कि जांच के बाद स्पष्ट होगा कि ये डुप्लीकेट खाद है या फिर इसमें मिट्टी मिलाया हुआ है और उसके बाद से कार्रवाई होगी। हालांकि ये खाद कई ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में प्रयोग कर चुके हैं और अभी भी वे उनके जो है माथे पर ये चिंता सता रहा है कि उनके जो फसल है वे उचित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि किसान पूरी तरीके से खेतों पर ही आश्रित रहते हैं बस्तर में और सबसे अधिक धान लगाते हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य पे उनको ज्यादा लाभ मिलता है। ये वजह कि धान का फसल ज्यादा अधिक मात्रा में बस्तर में होता है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा ही जाता है और यही वजह है कि यहाँ पूरी तरीके से मानसून जैसी दस्तक देता है, पूरे किसान अपने खेतों में लग जाते हैं। किसानों को लगातार ये मार पड़ रहा है कि एक तो गुणवत्ताहीन इनको खाद मिल रहा है, ऊपर से काला बाजारी यानी कि कम बिल नहीं देने के एवज में गलत तरीके से ये रेट लेकर किसान को पूरी तरीके से गुमराह जो है वे व्यापारी जो है वे करते हैं। ये सभी चीजों की जो है जांच करने की मांग यहाँ पर की गई है और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस खाद में वाकई मिट्टी मिलाया गया है या फिर ये डुप्लीकेट खाद किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। जी आशुतोष, किसानों ने कहाँ से ये खाद खरीदी है और इसके साथ ही अधिकारियों की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है किसानों को? ये जो जगदलपुर से ही लगा हुआ कुमरावन का इलाका है, महादंतेश्वरी ये दुकान है, वहां से इन्होंने खाद खरीदा है और पूरी तरीके से उस दुकान का भी नाम वहां पर नोटेट करवाया गया है और उसी निशानदेही पर जो कलेक्टेड डिप्टी कलेक्टर हैं वे जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है किसानों को कि इस पर जांच होगी। जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। किसानों ने ये भी मांग किया है कि हमें पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, हमको गुणवत्ता वाली खाद चाहिए, क्योंकि हमारे खेतों के उपजाऊ के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा फसल कैसे उत्पादन होगा, कैसे ये फसल हमको लाभ देगा। तो कहीं ना कहीं जांच के बाद बिल्कुल आशुतोष, अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।